आपका कृतवाच्य का उदाहरण और कौन बता सकता है? कृतवाच्य का, यस बोलिए बोलिए। सीता पढ़ती है, आप बताइए। राम खाता है, ठीक है। यानी कि राम खाता है जो है, बैठ जाइए, राम खाता है की जगह पे अगर हम लिख दे कि जो है वो नेहा खाती है, क्या हुआ? क्रिया में क्या हो गया? यानी वो कृतवाच्य का है, सही है। अब अगर हम पूछ ले आपसे कि कर्मवाच्य का आप उदाहरण बता सकते हो? यस बोलो। रवि ने चाय बनाई, ये कृतवाच्य है कि कर्मवाच्य है कि भाववाचक है? कृतवाच्य है। कौन सा कृत है, भाव है कि कर्म है? ठीक है, वेरी गुड। बैठो। अगर हम बोल दें कि सोहन के द्वारा रामायण पढ़ा गया, वेरी गुड, ठीक है। यानी कि वाच्य में कोई दिक्कत नहीं है। कृतवाच्य में क्या होगा? कर्ता जो है वो क्रिया के आधार पे बदलेगा, ठीक है। कर्म में क्या होगा? क्रिया जो है वो कर्म के आधार पे बदलेगा, और भाववाच्य में न कर्ता और कर्म दोनों में से किसी के आधार पे क्रिया नहीं बदलेगा। ये डिफिनेशन हो गया, और क्रिया के आधार पे वाक्य का भेद खत्म हो गया। अब आ जाइए, अगर मैं बोलती हूँ आपसे तुम खड़े हो जाओ, ये किस प्रकार के वाक्य है? अर्थ के आधार पर। वेरी गुड। अगर मैं बोलती हूँ कि मेरी शुभकामना है कि तुम्हारा जन्म दिवस अच्छे से, हाथ उठेगा। मेरी शुभकामना है कि तुम्हारा जन्म दिवस अच्छा बीते। इच्छार्थक, एक साथ बोलोगे तो सुनाई नहीं देगा, इच्छार्थक, ठीक है। अब अगर मैं बोल दूं आपको, यदि आप पढ़े होते तो आप 75% मार्क्स ले आते, ठीक है। वेरी गुड। शायद तुम कभी भी स्कूल आते, संदेहार्थक, ठीक है। यानी जहाँ शायद लग जाए तो संदेह हो गया, अगर आता तो जो है वो क्या हो जाता? अच्छा हो जाता पढ़ने में। अब आ जाइए, अगर मैं पूछूं आपसे, मैं काम कर रही हूँ, वेरी गुड, विधानवाचक। अभी आ जाइए, अगर मैं पूछ लूं कि सीता पढ़ाई नहीं कर रही, वेरी गुड, नहीं आ गया, है ना। निषेधवाच्य का क्या हो गया? सीधे नहीं, ठीक है। अब आ जाइए, अगर मैं पूछ लूं आपसे कि आप हरी हाय, अरे वहाँ कंप्लीट करने दो, वेरी गुड। अच्छी बात है कि आपने शब्द को ही पकड़ा और तुरंत जवाब बोल दिए, ठीक है। तो ये ट्रिक है, जहाँ पे आपको एक्सक्लेमेटरी साइन दिखे वो सब जो है वो क्या हो गया? इस प्रकार से जो आपका अर्थ के आधार पे भी खत्म हो गया। अब आ जाइए रचना के आधार पे। रचना के आधार पे अगर मैं पूछ लेती हूँ आपसे कि आप बताइए कि मोहन ने कहा कि सोहन घर जाएगा, मोहन ने कहा सोहन घर जाएगा, कौन सा वाक्य का प्रकार है? सरल है, सही है, मिश्र है। यस, वेरी गुड, मिश्र है। अब अगर मैं पूछ लूं कि रोहन पढ़ने के बाद और खाना खाने के बाद, ठीक है, मुझे वहां जाना था लेकिन मैं नहीं जा पाई, क्यों? लेकिन किंतु परंतु, वेरी गुड। जहाँ योजक चिन्ह आ जाए वो संयुक्त वाचक। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है वो अगर मैं पूछ लूं मोहन पढ़ता है में उद्देश्य क्या है? और मोहन के अलावा जितना बचा वो सब क्लियर है। अगर मैं पूछ लूं कि सीता पढ़ती है में उद्देश्य क्या है? सिर्फ सीता, जो सब्जेक्ट रहेगा वो उद्देश्य है और बाकी जितना लाइन में है क्लियर है। अब अगर मैं दूसरा क्वेश्चन अगर वाक्य से हट के, हाँ और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भाषा की सबसे बड़ी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी, वेरी गुड, आप लोग को तो एकदम रट गया है, वेरी गुड परफॉर्मेंस टेस्ट। अब आप लोग जो है अपने एग्जाम के लिए पूरे तरह से तैयार हो। पर्यायवाची से भी पूछ लेते हैं, ठीक है। पर्यायवाची में अगर मैं पूछूं कि रात्रि का क्या होगा? रात और निशा। अब अगर मैं पूछूं कि जल का क्या
होगा? वेरी गुड, नीर और पानी। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि कमल का क्या होगा? पंकज और जलज। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि बादल का क्या होगा? मेघ और बाण। वेरी गुड। अब अगर मैं विलोम में पूछ लूं कि राजा का क्या होगा? राजा का कंफ्यूज नहीं करना, राजा का। वेरी गुड। अब अगर मैं पूछ लूं कि निशा का क्या होगा? निशा, हाथ उठेगा उल्टा। निशा का क्या होगा? निशा, निशा, निशा मतलब तो हम क्या पूछ रहे हैं? ठीक है, उल्टा होगा। ठीक है, अब अगर मैं पूछ लूं आपसे कि आलसी का क्या होगा? ठीक है, अब अगर मैं पूछ लूं आपसे कि आप हमें ये बताइए कि जो है वो अगर आप दिन को जो है अगर आपको चेंज करना है विशेषण में तो आप कैसे चेंज करेंगे? दिनचर्या, उसकी दिनचर्या अच्छी है। ठीक है, बैठिए। अब दैनिक होगा और दिनचर्या भी होता है, दैनिक ज्यादा परफेक्ट है। अब ध्यान दीजिएगा, वर्ष को अगर हमको बदलना है विशेषण, ठीक है। अब अगर हमको पक्ष को बदलना है तो पाक्षिक। नहीं, पक्ष का मतलब होता है 15 दिन और पक्ष से पाक्षिक बनेगा, है ना? पाक्षिक 15 दिन। चलिए, ठीक है, ठीक है। अब आ जाइए, अब हम दूसरा चीज अगर मैं पूछूं आपसे कि आप हमें बताइए कि मोहन बहुत अच्छा लड़का है। मोहन बहुत अच्छा लड़का है, ये जो है वो अच्छा क्या है? विशेषण। अब अगर हम बोले कि मोहन अच्छा तो विशेषण है, बहुत क्या है? प्रविशेषण। वेरी गुड। अब अगर मैं बोलूं कि सीता अच्छा काम करती है, मैं जो है मैं अच्छा क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, वो अच्छा यहाँ पे विशेषण नहीं है, यहाँ पे क्रिया विशेषण है। क्लियर हुआ? क्रिया के आगे जो शब्द लग जाए वो क्रिया विशेषण। वेरी गुड, वेरी गुड। इस प्रकार नाउ यू ऑल आर रेडी फॉर द हिंदी एग्जामिनेशन। आपकी तैयारी जो वो व्याकरण में जबरदस्त है। कृपया आप अच्छे से एग्जाम दें, ध्यान से और मन लगा करके क्वेश्चन पढ़ें। प्लीज एमसीक्यू को बिना देखे हुए गोल नहीं करिएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपका जो पद्य सेक्शन से जो क्वेश्चन आते हैं और गद्य सेक्शन से जो क्वेश्चन आते हैं उसका भी हम एमसीक्यू जो है वो आइए का जब क्लास ले रहे थे उसमें हम एक शॉर्ट वीडियो 5-10 मिनट का बनाए हैं, आप उसको देख सकते हो। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आप 5-7 मिनट में उसमें जाके रिवीजन कर सकते हो। इस प्रकार आपका ये हिंदी का तैयार हो आपका मासिक परीक्षा के लिए। एवरीवन रेडी फॉर द मासिक परीक्षा?